सीटेट सितंबर 2026 के इस सीरीज़ में हम आज हिंदी पैडागोजी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए हैं। इसका दूसरा पार्ट है जो हम 15 के 15 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग साथ साथ में भी कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने इस हिंदी पैडागोजी के प्रीवियस ईयर सेट की तरफ चलते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम हिंदी पैडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला वाला मैंने करा दिया है, दूसरा ये करेंगे आज। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और हिंदी पैडागोजी की मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, उसका पीडीएफ प्लेलिस्ट बना रखा है पूरा, तो आप लोग देख सकते हैं। तभी आपको ये जो है प्रीवियस ईयर भी समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इस कथन को पढ़ के आंसर देना है। तो पहले लेखन अनुभव पठन बोध में समुन्नत करते हैं। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ, लेखन अनुभव पठन बोध में लिखना और पढ़ना दोनों ही मिलके ही बनता है, तो ये बात भी ठीक है। लेखन शब्द संपदा के ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है, तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ठीक हो जाता है, ए और बी हमारा दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका विद्यार्थियों को दिए गए लेखन कार्य के रूप में पूर्व लेखन गतिविधि आयोजित करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पूर्व लेखन गतिविधि के रूप में आयोजित नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है, तो वो हम देखते हैं। अपने सहपाठी के प्रारूप को संशोधित करना, मतलब जो सहपाठी ने लिखा है उसको बताना, तो ये बात ही नहीं करती है। तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यही नहीं होगा। टॉपिक से संबंधित विचार बिंदुओं पर अपने सहपाठी से बात करना, ये होगा। ये विचार बिंदुओं पर मानस मंथन करना और बिंदुओं को बोर्ड पर लिखना, तो ये भी हो सकता है पूर्व लेखन में। टॉपिक से संबंधित पठन सामग्री देना, तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये तीनों करेक्ट है, लेकिन हमसे करेक्ट नहीं, रॉन्ग पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, पठन की ऐसी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी किसी पाठ्य सामग्री के विभिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके बाद कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं। इसे किस रूप में जाना जाएगा? मतलब पहले तो वो पढ़ते हैं, लेकिन अपना पढ़ते और सुनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरों के पास जाके और उसी कार्य की जानकारी लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखते हैं। जारी रनिंग श्रुतलेख बोलेंगे या फिर जिज्ञासा श्रुतलेख? जिज्ञासा श्रुतलेख बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की अध्यापिका नवोमिता ने कक्षा पुस्तकालय का बहुत अच्छी तरह से प्रबंध किया है और वह विद्यार्थियों को कहानियां पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो इस अभ्यास के साथ और किसका अनुपालन होना चाहिए? मतलब ये इस अभ्यास के साथ वो किस चीज का और अनुपालन कर सकती है? तो कहानी में निहित नैतिक मूल्य पर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करना और उन्हें कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराना तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब रट्टा मरवाना। पठन की संस्कृति का विकास करना, हाँ ये बात ठीक हो सकता है कि पठन की संस्कृति का विकास करना। विद्यार्थियों को और अधिक कहानियां कंठस्थ कराना, यहाँ पे ये फिर से गलत है। विद्यार्थियों को लंबे समय तक व्यस्त रखना भी गलत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उद्यमी साक्षरता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उद्यमी साक्षरता क्या होता है कि साक्षरता शिशु गीतों को कंठस्थ करने के साथ आरंभ होता है, तो कंठस्थ करने के साथ आरंभ नहीं होता। साक्षरता अक्षरों को लिखने के साथ ही आरंभ होती है, तो नहीं, ये भी नहीं है। साक्षरता घुटने चलने, कॉलिंग और कूदने के समान स्वाभाविक रूप से आरंभ होती है, तो ये भी नहीं है। साक्षरता बच्चों के औपचारिक रूप से पठन सिखाने से पहले आरंभ हो जाती है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, सहपाठी समीक्षा को विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति माना जाता है। सहपाठी समीक्षा का क्या उद्देश्य है? सहपाठी समीक्षा का क्या उद्देश्य होता है? तो इसमें देखते हैं हम क्या बोला है, विचारों को संबंध करना और लेखन हेतु अनुच्छेद तैयार करना। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। विद्यार्थियों के लेखन के मूल्यांकन में अध्यापक
की मदद करना। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं। अध्यापक की मदद कैसे करना? अपने सहपाठियों को रचनात्मक पृष्ठपोषण देना, जिसके माध्यम से उन्हें अपने प्रारूप में सुधार लाने के लिए मदद मिलेगी। हाँ, तो ये बात ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है निम्नलिखित कथन पढ़िए। अब बोली किसी देश के एक हिस्से में बोली जा रही भाषा का प्रकार है। तो क्या बात ठीक है? हाँ, तो ये बात ठीक है। भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध है, लेकिन बोली की वाचिक परंपरा है। तो ये वाला बात गलत है कि भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। बोली की वाचिक परंपरा नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, नए शब्द समझते हैं और प्रयोग में लाते हैं, यह किसके आंकलन का रूब्रिक है? मतलब नए शब्द को समझना और उसको प्रयोग में लाना, ये कौन सा आंकलन है? तो यहाँ पे देखते हैं, क्या ये उच्चारण है? नहीं। व्याकरण है? नहीं। प्रवाह है? नहीं। शब्द संपदा है, जिसको इंग्लिश में हम वोकैबुलरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने बच्चों को कहती है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने बच्चों को कहती है कि मैं आपके एक कहानी सुना रही हूं, आप इस पर बनाएं। इस गतिविधि के माध्यम से किस भाषा कौशल का आंकलन किया जा सकता है? मतलब वो एक कहानी सुना रही है और बोल रही है कि तुम उस पे क्या करो कि चित्र, इसके आधार पे चित्र बनाओ। तो ये क्या सुनने वाले कौशल को कर रही है, पठन कौशल को नहीं, बोलने को नहीं, श्रवण कौशल को कर रही है, आंकलन कर रही है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के बारे में किस कथन को पियाजे का समर्थन मिला है? इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जिसमें पियाजे समर्थन करते हैं? तो आइए देखते हैं। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास का कारण है, न कि परिणाम का। तो परिणाम का नहीं, संज्ञानात्मक विकास का। बिल्कुल ऐसे नहीं बोला है इन्होंने। कुछ भाषाई अवधारणा को तभी सिखाना चाहिए जब बच्चे संज्ञानात्मक परिपक्वता की उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाएं। तो इनका यहाँ पे ये पियाजे ने बोला है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। कंठस्थ करने की बात इन्होंने बिल्कुल नहीं कही है। आदान निर्मित समान है ही नहीं, ये भी नहीं बोला है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मूल आधार वाक्य में क्या शामिल नहीं है? तो आप भी इसके साथ साथ आंसर करते रहिएगा। तो इसमें शामिल नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे निकटस्थ विकास का क्षेत्र, सांस्कृतिकरण, एनकल्चरेशन, सहारा देना, या आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। तो यहाँ पे क्या है? एसिमिलेशन ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें शामिल नहीं है, वाइगोत्स्की के अनुसार एसिमिलेशन शामिल नहीं है, और सारी चीजें शामिल है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह विचार की भाषा हमारे विचारों का ढांचा प्रदान करती है, किसके द्वारा समर्थित है? तो किसने बोला है कि जो भाषा है हमारे विचारों का ढांचा प्रदान, मतलब जो साफ बोला गया है कि भाषा से ही विचार उत्पन्न होते हैं, ये बोला गया है यहाँ पे। तो अब वो किससे होता है? क्या जीन पियाजे ने बोला है, क्या जेरोम ब्रूनर ने बोला है, या सपीर वॉक्स परिकल्पना ने बोला है, या नोम चॉम्स्की ने? तो इनमें से किसी ने नहीं बोला है, ये सपीर वॉर्फ परिकल्पना ने बोला है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य का लक्षण है? तो इसमें से लेखन वैकल्य बोला है, तो लिखने से संबंधित ही होएगा, है ना? तो अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाई हो सकती है, तो यही बात ठीक है, उल्टाव नहीं, और यहाँ पे वाचन भी नहीं होगा। यहाँ पे अक्षरों का नाम, वर्णमाला, ध्वनियाँ सीखने में कठिनाई नहीं। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन और कारण पूछा है। द्वितीय भाषा के शिक्षार्थी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता की तुलना में बुनियादी अंतःवैकल्पिक संप्रेषणात्मक कौशल विकसित करने में अधिक समय लेते हैं। तो ये यहाँ पे ठीक बात है। संवादनात्मक निपुणता अकादमिक निपुणता की तुलना में अधिक संदर्भ आधारित है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला है, ये हमारा लास्ट
क्वेश्चन होने वाला है और आप कमेंट में बताइएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पठन की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है। पठन की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है। बच्चे पठन की क्रिया में संलग्न होकर पढ़ना सीखते हैं, तो ये बात ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, यही ठीक लग रहा है हमें। तो पठन सामग्री के अर्थ को समझने के लिए सभी शब्दों को बिल्कुल गलत है कि सभी शब्द समझ में आएंगे तभी हम पढ़ सकते हैं। संवेदी गत्यात्मक कौशल में परिपक्वता को पठन कौशल में अंतरण के रूप में पूर्वानुमानित किया जाता है, तो ये भी गलत है। पठन केवल डिकोड करने की योग्यता भर है, सिर्फ डिकोड करना ही नहीं होता पठन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होता है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।